Today I want to talk about our doctors, and also I want to talk about every single woman, especially who works in any hospital or nursing home and serving humanity for the betterment of humanity. सो आपको ये केस मालूम है, इट्स अ नेशनल लेवल इशू जो कोलकाता में हुआ, एंड दैट इशू इज एक्सट्रीमली कंडेमेबल, एंड वी कैनॉट इमेजिन द हीनियस क्राइम इन आवर ओन फैमिली. मतलब ऐसा क्राइम जो है हम अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के लिए इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे, जो फैक्ट बात है. सो मुझे बात करनी है कि इंडिया में जो वुमन है वो कितना सेफ है, और ख़ास करके जो मेंटालिटी ऑफ मैन है वो कैसा है. आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इशू एक ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब ये इशू इसलिए इतना खतरनाक है कि उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है, या उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर इंसान इमेजिन नहीं कर सकता. मतलब जब भी रेप या एडल्ट्री ये सब का अगर केसेस आते हैं तो गरीब तबके में, गांव घर में या बैकवर्ड जगह में देखा जाता है नॉर्मली. मतलब ये जनरल बात कर रहे हैं, बट ऐसा कहीं बहुत कम देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा हो रहा है, बहुत कम देखा जा रहा है. मतलब क्या क्लाइमेक्स इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि जहाँ पर माना जा रहा था कि हमारी बेटियां, माएँ, बहनें सेफ होंगी इनसाइड द हॉस्पिटल, अब वहाँ का सेफ नहीं है. वहाँ अगर सेफ नहीं है तब ये सवाल आता है कि फीमेल्स हमारे कंट्री में कितने सेफ है. मतलब बिल्किस बानो कांड, निर्भया कांड, और जो कुछ साल पहले जो आई थिंक 10 साल बच्ची के साथ जो हुआ, आई थिंक हर नेम वाज आशिफा, राइट. तो ये इंडिया में कभी रुका नहीं है, ना ही रुकेगा. ये बात फिक्स है, ये बात हर कोई मान रहा है. बट द डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग कि चलो भाई, हम मानते हैं कि ये नहीं रुकेगा. बट द क्वेश्चन इज कि ये जो लोग ये हीनियस क्राइम कर रहे हैं, वन ऑफ द वल्गर क्राइम कर रहे हैं, उन्हें क्या सजा मिला, ये हम सब का सवाल है. सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो इंटर्न है, जो पीजी है, और जो नीट एस्पिरेंट है, जिस थोड़ा ग्लिम्स देना चाहते हैं लोग मेडिकल कॉलेज कैसे जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद ही उसे ये अभी हम बोल रहे हैं, अभी के इसमें उससे ये पढ़ाया जाता है, घर में ये बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो. जब वो 1-2 में होता है, अच्छे से पढ़ो वरना तुम्हारा 8-9 में बेसिक नहीं होगा. पर जब वो बच्चा 8-9 में आता है तब उसे ये कहा जाता है कि बेटा, बेटी 8-9 अच्छे से पढ़ो वरना 11-12 नहीं कर पाओगे अच्छे से. तब वो बच्चा 11-12 घस घस के पढ़ता है. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल नीट की तैयारी करता है. वी मस्ट थिंक. और यहाँ पर 22 लाख बच्चा नीट की तैयारी करके उसका एग्जाम क्रैक करते हैं. ओनली 50,000 सीट आर अवेलेबल. लेकिन दुख की बात यह होती है कि 650 नंबर लाने के बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता नीट में, जो आपको पता है 2024 में क्या हुआ. उसके बाद वो उसे इतना घस कर वो 5.5 साल की MBBS को करता है. 5.5 साल घसने के बाद जो है उसको फिर वो नीट यूजी में वो कंपीट किया 22 लाख बच्चा से. फिर नीट पीजी में वो लाखों डॉक्टर से कंपीट करता है. The level of NEET PG and NEET UG is extremely different and extremely high. मतलब हार्डनेस को आप कंपेयर नहीं कर, वहां पर 11-12 के बच्चे से उसको कंपीट करना था. यहां पर 5.5 साल MBBS के बच्चों से, जो 5.5 साल MBBS पढ़े, उसके साथ नीट पीजी में क्या होता है, कंपीट करना पड़ता है. उसके बाद वहां पर उसका सिलेक्शन होता है. उसके बाद फिर वो 2 साल 2.5 साल घस कर, सिर्फ घसना नहीं पड़ता है,
उन्हें रात रात भर 32 घंटा 72 घंटा तक उससे एज ए इंटर्न काम करना पड़ता। हमारे मेडिकल कॉलेज में हम अपने इंटर्न्स को देखते हैं कि अगर उसे कुछ थोड़ा भी गलती मिस्टेक हो गया ना, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने सीनियर से कि उससे ये गलती क्यों हुई। मतलब उनका लाइफ इतना आसान नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भी मतलब यहाँ शिफ्ट होता है कि एक दिन में 2 इंटर्न पीजी जो फर्स्ट ईयर भी हो सकते हैं, सेकेंड ईयर भी हो सकते हैं, थर्ड ईयर भी हो सकते हैं, उन्हें एक दिन में उनको वो चीज़ संभालना पड़ता है जो भी पेशेंट आएंगे इमरजेंसी में, राइट। तो उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो अपना नींद मतलब 72 अगर 32 घंटा तक कोई नहीं सोएगा तो यू कैन थिंक। और वो पीजी इंटर्न जो कोलकाता में हुआ वो 32 घंटे के शिफ्ट में थी, यू कैन इमेजिन। और वो 2 बजे खाना खाई, मतलब रात का डिनर की। उसके बाद वो सोची चलो यहाँ पर थोड़ा सो लेते हैं, तो वो सेमिनार हॉल में सोई। और उसके बाद उसके साथ ये गंदा एक्ट हुआ। और गंदा एक्ट हुआ बट जिस तरीके से उन्हें कत्ल किया गया, वी कैन नॉट, नो मैन, नो वुमन, नो ह्यूमन काइंड कैन इमेजिन दिस। उसको जो पेल्विक गर्डल है उसको राइट एंगल तोड़ दिया गया। जस्ट कांट इमेजिन दिस। सो मतलब लोग के अंदर इतना ब्रूटलिटी हो गया कि अब लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई, ये एक बात हुई। दूसरी बात कि बड़ा दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कुछ कोई भी हो, द प्रॉब्लम इज कि पता नहीं लोग इस हीनियस क्राइम के मुजरिम को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। ये हम कह नहीं रहे हैं, दीज आर प्रूफ्स। अगर आप 2-3-4 साल के अगर कांड को अगर देखेंगे तो कल्प्रिट दे आर डायरेक्टली लिंक्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। आई विल नॉट नेम देम, नहीं तो किसी को बुरा लग जाएगा। सच बताएं कि हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बट ब्लाइंड फेथ किसी पर नहीं है। अगर जिसको भी हम सपोर्ट करते हैं, अगर वो इस हीनियस क्राइम के लोगों के साथ अगर साथ देगा, आई विल डेफिनेटली कंडेम देम एंड आई विल डेफिनेटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। यानी हम लोग किसी के अंधभक्त नहीं हो सकते, हम किसी के पीछे नहीं चल सकते हैं। वी आर अवेयर सिटीजन कि कोई भी सरकार इस हीनियस क्राइम को छुपाने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि 72 साल 72 ईयर्स के बाद हमारे देश में ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, ऐसा heinous crime हो रहा है। and the biggest problem is, the biggest shameful thing is that across the country doctors and MBBS students, aspirants, they have to organize protest, they have to do protest for save themselves। मतलब we can think कि डॉक्टर्स को, जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, जिन्हें लोग लाइफ सेवियर कहते हैं, उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और ये डिमांड कर रहा है कि आप ये बिल लाइए जिससे डॉक्टर्स को थोड़ा सेफ्टी दिया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना हीनियस क्राइम के बाद प्रोटेस्ट करना ही नहीं था। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको इस पर तुरंत एक्शन लेकर एक रूल बनाना था, एक लॉ बनाना था। अब बहुत दुख की बात हो रही है, यहाँ पर धर्म के लॉ बहुत बन रहे हैं, यूसीसी और वक्फ बोर्ड, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर आल्सो, जिसका आम लोगों पर कोई असर नहीं है, आम लोगों से उसको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई चाह भी नहीं रहा। बट ये चीज जिसे और जो लाइफ सीवियर लोगों चाहिए, अब उसके लिए डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इसीलिए जो है शट डाउन हुआ है सारी इमरजेंसी, सारी फैसिलिटीज। और लोग कहेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट करो, क्यों ना कर रहे भाई। आज मतलब वी कैन नॉट थिंक कि उनके माँ बाप के अंदर क्या गुजर रही होगी कि उन्होंने 5 साल 5.5 साल MBBS का कराया और PG कराया 2 साल 6 साल। अरे उन्होंने उतना पढ़ाया, उसके बावजूद, और वो कॉल की कि अम्मी आई एम सेफ, उसके बावजूद अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, तो वी हैव टू थिंक मैन
कि जो लड़कियां रात में घर से बाहर निकल रही हैं उन्हें बिल्कुल 0% प्रोटेक्शन है, 0%, अगर हॉस्पिटल के अंदर सेफ नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग, हम ये कह रहे हैं, हम सिर्फ एक बात नहीं, हम 2-3 बात यहां पर पॉइंट रख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट, आप कोई भी सरकार हो, कोई भी, आई डोंट केयर, यू ऑल, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का, आपका ये काम है कि आप ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ईच एंड एवरी सिटीजन, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो किसी में खेत में काम करने वाली की बेटी क्यों ना हो, इट्स योर ड्यूटी टू सेव देम, राइट? सो आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें, आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि लोग को ये काम, हीनियस क्राइम करने से डर लगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपने ऐसा कर दिया तो जस्ट आई विल से कि यस, आपने सेट किया एग्जाम्पल। लेकिन आप 10-20 साल में उठाइए, क्या आपने एक भी ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है लोग के लिए कि जो पैदा हो? क्या एग्जाम्पल सेट किया है बिल्किस बानो के जो 12 जो कॉन्विक्ट रेपिस्ट थे उसे रिहा कर दिया, और आपके लोगों ने, गुंडों ने उनको माला पहनाया और कहा कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, दीज आर द एग्जाम्पल वी हैव सेट। तो आप अगर लोग ऐसे चीज देखेंगे तो लोगों के जहन में तो ख्याल आएगा ही कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर हम 2-3 साल रह जाएंगे जेल में, फिर छूट जाएंगे। और यहां तक कि ये सर्वे है, ये रिपोर्ट है कि जो भी रेपिस्ट ये काम करते हैं उनके जहन में ये आता है कि भाई हम पकड़ाएंगे ही नहीं। मतलब इंडियन लॉ सिस्टम के प्रति लोगों का इतना भी रत्ती बराबर भी डर नहीं कि हम ये हीनियस क्राइम करेंगे तो हमको ये सजा मिलेगा। यस, आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बट इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, लोगों के अंदर दहशत कितना पैदा हो रहा है, मतलब लोग का मतलब है क्राइम जो कर रहे हैं, जो मुजरिम है, उनके अंदर कितना दहशत पैदा हो रहा है, ये मेरा सवाल है। ये एक साइकोलॉजी, और सबसे जो हीनियस थिंग है कि हमारे 80% जो रेप होता है वो अपने ही घर वाले में कोई ना कोई करता है। तो 80% लोग अपने घर में ही बोलते हैं दबा के रख दो, तो वी कैन थिंक कि और भी कितने चीज क्राइम, मतलब 80% क्राइम आर नॉट रजिस्टर्ड, तो हमको पता ही नहीं जो हो रहा। तो पता है उन घर वालों से भी ये कहना है कि अगर आपके बेटी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने घर में छुपाइएगा वही चीज और मिलियंस ऑफ घर में ऐसा हो, और आपने उस चीज को बाहर करेगा और उनको जो किया है, चाहे आपके घर का कोई भी हो, उनको अगर सजा मिलेगा तो लोग डरेंगे। इसीलिए I'm the student of Quran also. So इस्लाम सेज कि अगर आपकी घर में चचेरी बहन है ना, चचेरी भाई एंड बहन, उसको फ्री मिक्सिंग मत छोड़िए। फ्री मिक्सिंग यानी चचेरा भाई बहन भी एक साथ अकेले नहीं रह सकता। दिस इज अ, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन, राइट? लेकिन देखिए, सिर्फ ये एक बाउंड्री आप कर दे कि नहीं, एक साथ नहीं रहेगा, आप दूर दूर रखिए, ये भी एक बाउंड्री नहीं है। अब हम थोड़ा साइकोलॉजिकल बात करेंगे। मतलब आप अपने बच्चे को रेज कर रहे हैं, खास करके बॉयज को, गर्ल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। आप अपने बच्चे को रेज कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके बच्चे किन किन माहौल से गुजर रहे हैं, उनका जो बच्चा है वो किसके साथ घूम रहा है, उसका फ्रेंड्स के बारे में आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है देन वल्लाह यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। मतलब ये कह रहे हैं हम कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे जो टीन एजर में 18, 19, 20, 21 किसके साथ घूम रहा है, और रेपिस्ट जो है 21 से लेकर 30 तक का होता है उसके माइंड। सो उसको उतना डिसिप्लिन आपको सिखाना होगा कि हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू वुमेन। पता है ये कहाँ से शुरू होगा? ये हम थोड़ा हाई लेवल की बात कर रहे हैं, बट ये हाई लेवल है नहीं, ये बेसिक चीज़ है। क्या आप अगर अपने वाइफ से प्यार से अच्छे से बात करेंगे, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे वो आपसे सीख कर वही चीज़ उनके अंदर डेवलप होगा, और वो फिर रिस्पेक्ट करने की कोशिश, वो
और वुमन को रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप ही घर में आपने अपने वाइफ्स को, अपने बेटी को जुल्म अगर कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो आपका बेटा वही सबसे सीखेगा, आपका बच्चा वही सब सीखेगा और उसके माइंड में एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा दैट मेल शुड बी डोमिनेंस एंड मेल शुड बी व्हाट मेल शुड बी व्हाट सिग्मा मेल, मतलब फीमेल को ऑप्रेस करना चाहिए मेल, फीमेल शुड बी ऑप्रेस बाय द मेन। उसके जहन में ये ख्याल जाया जाएगा और वो जब ज्यों ज्यों बड़ा हुआ त्यों त्यों उसके जहन में ये नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे और वो ये काम करेगा। वेल, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अक्सर जो ये गंदे हीनियस क्राइम करने वाले लोग होते हैं उसकी जो नज़र होती है बहुत गंदा होता है। गंदा क्या कि आप अपने फ्रेंड्स में देखते होंगे कि वो लड़कियों को घूरते हैं, मतलब 2-3-4 फ्रेंड्स साथ में हैं और लड़कियों के घूर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि देखो ये लड़की कैसे है, वो लड़की, मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में वो बयान करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उनके गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, ये आपको पता होगा। तो दीज आर द सिम्टम्स, मतलब उसके जहन में वो गंदा गंदा कंटेंट आ रहा है, वो जमा हो रहा है, एक दिन आएगा कि वो भ्रष्ट होगा, राइट। तो अगर आप या आपके घर के मेंबर किसी भी इस टाइप के लुच्चे लफंग के साथ घूम रहे हैं तो उनको रोकिए, बिकॉज दीज आर द बाउंड्रीज व्हिच लीड टू बीइंग एट दिस काइंड ऑफ हीनियस मुजरिम, राइट। सो ये 2 पॉइंट हो गया। तो मतलब आपको ये चीज फ्रेंड्स, मतलब हम भी बोल रहे हैं कि और इस चीज में ऐड करना चाहिए कि अगर हर एक बंदा, हर एक मेल इस पर गौर करे, पता है किस बात पर, जो हम कहते हैं कि द कुरान सेज इन सूरह नूर कि जब भी तुम गैर महरम औरतों को देखो या गर्ल्स को देखो, चाहे वो कुछ भी पहनी हो, चाहे वो नेकेड क्यों ना हो, आप इसी को ख्याल रखें, चाहे वो कुछ भी पहने हो, आपका ये काम है जब मेल दे ड्यूटी टू कि उनकी नजरें झुक जानी चाहिए और वो उसे ना देखे जानबूझकर। अगर हर एक मेल अगर ये करने लग जाए तो वी मस्ट थिंक कि एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी, वो कुछ भी पहने हुए हम उसके जिसमें नहीं देखेंगे। ये डिसिप्लिन है, ये मर्दों को अच्छा बनाता है, ये मर्द के लेवल को हाई बनाता है। और जो भी मर्द नजरें नीचे नहीं करते हैं और वो सिर्फ देखते हैं, घूरते हैं, तो वो अगर कोई गर्ल्स अच्छे भी कपड़े पहन के आई है फिर भी वो घूरेंगे। इसलिए पता है, इसलिए गर्ल्स अब ये सवाल उठा रहे हैं कि छोटे बच्चे का भी तो दुष्कर्म हो रहा है, वो तो गंदे कपड़े नहीं पहन दिए। सो मेरा ये कहना है, बीइंग अ बॉयज, बीइंग ए मेल, कि देखिए शुरुआत वो उसके जहन में जो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, ये जो हम बताएं, उसके बाद वो खुद को, और अच्छा उसमें हम बाद में आएंगे। तीसरा पॉइंट कि वो अपने फोन में वही सब कंटेंट देखता है और वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। अरे बिल्कुल होता है भाई, हम खुद की बोलते हैं एग्जांपल, अगर हम जो है 10 दिन अगर सिर्फ इस्लामिक वीडियो देख रहे हैं, कुरान के बारे देख रहे हैं, तो मेरे जहन में वही सब घूमता है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल चीज देखते हैं, क्या न्यूज़ है, ये है, वो है, तब मेरे जहन में वही सब घूमता है। हम जब किसी से बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हम पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं वो मेरे एटीट्यूड में भी झलकता है, और जब हम इस्लामिक कंटेंट देखते हैं तब मेरे बातचीत में वो एटीट्यूड, इस्लामिक एटीट्यूड झलकता है। ये हम खुद फील करें। तो आप अगर ये कोई कह रहा है कि नहीं वो गंदा कंटेंट देखता है तो उसके जहन में असर नहीं पड़ता, ये बहुत फालतू बात है। असर पड़ता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है, और फोन से तो सबसे ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि बंदा 4 से 5 घंटा इंडिया में कम से कम फोन यूज करता है। खास हम खुद ये 2 घंटा फोन यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए बट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम के लिए करते हैं, शुक्र है। सो वो गंदा कंटेंट देखता है तो उसके जहन में एक वुमन के लिए वुमन ऑब्जेक्टिफाई होती है, मतलब इंस्टा में, यूट्यूब में, हर जगह पे वो वुमन को नेकेड देखता है। तो अगर वुमन्स ये कहती है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम कुछ भी कपड़ा पहने वो क्यों दिखेगा, तो बहन आप बहुत गलत कह रहे हैं। वो ये गंदे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है नया जो ऑनलाइन है, और आप ये कह रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है। बिल्कुल आपकी भी गलती है, बट हम ये बोलेंगे हाँ एज ए मैन की सबसे ज्यादा गलती थी, उसका काम ये था कि उनकी नजरें नीचे होनी चाहिए थी और उनको चीज नहीं देखना था, राइट।
बट आपकी गलती कि आप खुद को नेकेड शो कर रहे हैं फॉर सम व्यूज। मिलियंस ऑफ मैन को बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, मिलियंस ऑफ मैन को। आप उस चीज का तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ, आपको कुछ व्यूज मिल जाता है, आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ मैन माइंड बर्बाद होता है। वी मस्ट थिंक अबाउट दैट। इसलिए वो बोलते लोग ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट। लेकिन हम अब भी 80% मेल को ही हम जिम्मेदार बताएंगे, राइट। सो तो वो कंज्यूम करता है, उसके बाद जब वो वाइल्ड हो जाता है, मतलब टॉक्सिक हो जाता है। ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, ये सब रिसर्च पेपर में मेंशन है। आई विल पिन वन वीडियो इन द कमेंट बॉक्स, आप उसको देख लीजिएगा। वहीं से हम कुछ कुछ बोल रहे हैं। मतलब ये कि उसके माइंड में, ये जहन में ये बैठ जाता है टॉक्सिक थिंग। गर्ल को एजिफाइड करना, गर्ल को वहीं भी फीमेल को कहीं भी देखे वो घूरेगा और वो गंदे चीज को ये करेगा। और जब घर के किसी ऐसे मेंबर, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल कोई भी हो, जब उसको थोड़ा भी मौका मिलेगा तो वो गंदा काम, एक्ट, हीनियस काम करने की कोशिश करेगा। चाहे अपने किसी फैमिली, चाहे वो चचेरा, ममेरा, भगनी, भगना, कुछ भी, मतलब राइट, उससे करने की कोशिश करेगा और वो करता है। मतलब उसके माइंड में एक दिन ऐसा नहीं हो कि वो दिन में रात में, मतलब दिन में रात में सोया, दिन में उठा और वो किसी अपने मामी के बेटे या मामू को बेटे को वो गंदा काम कर ले। बिल्कुल नहीं। उसके जहन में ये बहुत दिन से ये बात चल रही है कि हमको ये हीनियस क्राइम करना है। बस उसे एक मौका चाहिए होता है। जब रिजल्ट आता है उसका इतना गंदा, तब हम ये कहते हैं कि नहीं, मेल के जहन में ऐसा, मतलब फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फीमेल इसलिए रिस्पॉन्सिबल दोनों इसमें, क्योंकि फीमेल्स अपने को नेकेड सोशल मीडिया में दिखा रही है और वो कंज्यूम कर रहे हैं और उसके जहन में इल माइंड आ रहे हैं और वो जहां भी फीमेल्स को देखता है उनमें वो अर्ज जाता है, राइट। ये फैक्ट है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो फीमेल्स अगर कहती है कि हम कुछ भी पहने, आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी पहने, बट आप ये बिल्कुल सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मेल ही इसकी जिम्मेदारी है, राइट। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मेरा कहना है कि सबसे ज्यादा वो मेल रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने ये कहा गया था कि तुम अपने नजरी की हिफाजत करो वरना तुम्हें एक दिन मरना है। इसलिए मेरा कहना है कि डर इंसान को अच्छा बनाता है। पता है एक बात, हम क्यों बोलते, हम ये कहते हैं कि अगर डर नहीं होता ना, हम खुद की बात करें, खुद की, आप बहुत गौर सुनिए। अगर मुझे ये डर नहीं होता, हम ये खुद की बात करें, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि किसी दूसरे लड़कियों को अगर घूरना, अगर मेरे रिलीजन में ये हराम नहीं होता, या अगर मुझे ये डर नहीं होता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इससे पूछेगा, मेरा रब, माय क्रिएटर विल आस्क मी इन द डे ऑफ जजमेंट, अगर मुझे ये डर नहीं होता तो शायद हम भी वो काम करते। अगर मेरे जहन में भी, अगर मेरा भी निगाह किसी गैर महरम की तरफ जाता है तो हम उसे पता है क्यों रोक ले देते, अपनी निगाह को नीचे इसलिए करते हैं कि मुझे ये डर है, मुझे इस कोर्ट का या इस जुडिशियल सिस्टम का डर नहीं। क्योंकि अगर मैं उसे कमेंट करूं या देखूं, घूरूं, वो तो मुझे नहीं देगा, बट मुझे डर है कि क़यामत के दिन दैट मैं रब विल आस्क मी कि तुमने ये काम क्यों किया। तो ये डर है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप ये एग्जांपल सेट करते हैं, मतलब आप अगर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं फिर भी ये चीज, ये गंदा क्राइम नहीं रुकेगा, तो वल्लाही हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि नहीं रुकेगा, बट आप तो पहले उस एग्जांपल सेट करें कि आप कितने कॉन्विक्ट को सजा दिए हैं। अगर आप बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि ये रुकेगा। इंसान डर से बहुत कुछ नहीं करता है। पता है एक बात, आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे अपने लाइफ में। इंसान, खास करके आप जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं। पता है क्यों? डर से, क्योंकि फेल ना हो जाए। लेकिन और जो 6 महीना मस्ती कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम मैन, एकदम मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम आया 10 दिन पहले एकदम पूरा एक्टिव, एकदम फाड़ के पढ़ रहे हैं। क्यों? डर। तो ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम्पल सेट किया जाए, अगर उन्हीं जो भी ये कॉन्विक्ट है उनको रोड में, चौराहे पर या कहीं पर भी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑल द लीगल जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के ही, हम कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आम आदमी को जस्टिस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम जुडिशरी को बोल रहे हैं, अगर जुडिशरी इस चीज को संगीन ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और लाइव ब्रॉडकास्ट हो उसकी फांसी की, लोग ईच एंड एवरी पीपल मस्ट सी
कि जो भी ये हीनियस क्राइम होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी उसे ये सजा दिया जाएगा। वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। 20 साल से हमें याद नहीं है कि किसको कितना सजा दिया गया इस हीनियस क्राइम के बारे में। बहुत सारे आईपीसी हैं, बट इंडियन पेनल कोड है, बट हम बोल रहे हैं फिर से, कोई भी चीज तभी काम आएगा जब उसको आप प्रीच एंड प्रैक्टिस कर रहे हो, जो हमारे देश में ये प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा। और बहुत दुख की बात ये है कि हम जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या गवर्नमेंट को उनके एक सिटीजन के लिए प्रति ये नहीं है कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए? अगर उन कॉन्विक्ट को अगर सजा मिल भी जाए तो उनके जो घर वाले हैं उस चीज़ से शायद ही कभी उससे निकल पाएंगे। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, वी नो, बट वक्त तो लगेगा। तो आखिर में हम पूरे मेल्स आवर कंट्री के सारे मेल्स को ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जागरूक बनना पड़ेगा। हमको पता है कि सिर्फ 0.009% ही ऐसे गंदे किस्म के, वाइल्ड किस्म के मर्द हैं जो ये काम करते हैं, वरना आप 99.9% मर्द बहुत अच्छे हैं, हम अब भी बोल रहे हैं। बट हमें अपने इर्द गिर्द जो भी छोटी छोटी घटनाएं अगर हो रही हैं, अगर आपको पता ही है कि आपके दोस्त किसी को घूर रहा है, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे किसी को घूर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे कोई भी छोटा से छोटा कमेंट किया है किसी गर्ल्स के प्रति, तो आपको उसी वक्त उसे टोकना है और उसे सजा देकर उसे समझाना है कि बेटा ऐसा नहीं करना है। यही कॉन्शियसनेस, यही जागरूकता हमारे कंट्री को एक बहुत बेहतर कंट्री बनाएगा। और मेरा ये कहना है कि जिस कंट्री में अगर फीमेल सेफ नहीं है तो वल्लाही उस कंट्री का कुछ नहीं होने वाला है। आवर क्रिएटर, आवर गॉड, आवर मास्टर ऑल्सो, मतलब कुरान में पूरा सूरा मरियम नाजिल किया गया है और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया गया है, राइट? सो अगर वुमेन्स आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री, देन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा ये कह के है नहीं कि हम लोग सुपर पावर बन गए, हम लोग डेवलप कंट्री बन गए हैं, हम लोग विकसित भारत, डैम जस्ट हेल ऑफ दैट काइंड ऑफ विकसित भारत, जहाँ पर कि हमारे माएँ बहनें सेफ नहीं है। जस्ट किक आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ बेसलेस थिंग। सो अपने ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, बट हमें अब सारे, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे नहीं हो, चाहे कहीं भी हो, उनको सबको साथ में आकर इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाना पड़ेगा। चाहे आप बाहर प्रोटेस्ट करें या सोशल मीडिया में करें, कहीं भी करें, आप भरमार लगा दीजिए और यस दे हैव टू डू जस्टिस। अगर वल्लाही आज जस्टिस नहीं हुआ तो आप कभी ना कभी आपके घर में भी ऐसा होगा। जब आपके घर में ऐसा होगा तो आपको याद आएगा। आखिर में राहत इंदौरी का एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, अकेले हमारा यहाँ थोड़ी मकान थोड़ी है। मतलब समझ रहे हैं, जब हमारे घर में आग मतलब जो भी आग अभी लगा हुआ है उनके सब में हमारा भी घर है, और अगर हमें अभी फील नहीं हो रहा है तो हमारे घर में भी आग एक दिन इस चीज़ की लगेगी, उस दिन हमें ख्याल होगा। तो आखिर में यही दुआ है, यही कामना है कि हमारा देश इस चीज़ से दूर हो, हमारे देश के मेल्स एंड फीमेल सबको जागरूकता आए और हमारे देश से ये हीनियस क्राइम जो भी करते हैं उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले।